गुड इवनिंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एंड प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ सरफेस के बारे में बता दिया था, जहां पे हम लोगों ने लिथोस्फेयर का इंट्रोडक्शन देख लिया था। एंड अर्थ सरफेस को दो भागों में बांटा गया है, कॉन्टिनेंट है और एक मेरा ओशियन है, जिसमें कॉन्टिनेंट का भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया एंड कितने कॉन्टिनेंट है वो भी हम लोग वहां पे देख चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट कितना होता है? तो कॉन्टिनेंट मेनली 7 होता है। कौन कौन होगा? तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो बारी बारी से जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जिसमें पहला कॉन्टिनेंट है हम लोग का एशिया। पहला कॉन्टिनेंट क्या हम लोग का? एशिया है, जिसमें एशिया के बारे में बोला जाता है कि एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो यदि आप लोगों से पूछा जाएगा कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो क्या बोलिएगा आप लोग? एशिया है। क्लियर है? और एशिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का मतलब ग्लोब के वो ईस्टर्न हेमिस्फायर में है। मतलब मैंने आप लोगों को ग्लोब लैटिट्यूड्स में बताया था, तो एक इक्वेटर होता है, ये हम लोग का क्या होगा? लैटिट्यूड्स होगा। एंड ये मेरा क्या होगा? तो इधर से जो प्राइम मेरिडियन से जो आएगा तो वो मेरा क्या होता है? तो वो लॉन्गिट्यूड होगा। क्लियर है? तो मेरा एशिया जो है वो यहाँ पे है, ये नदर हेमिस्फायर में इसका ज्यादातर पीस ऑफ लैंड है। एंड ये प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एशिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फायर। क्लियर है? अब यदि आप लोगों से पूछा जाएगा कि एशिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फायर में है कि वेस्टर्न हेमिस्फायर है, तो एशिया मेरा कौन सा हेमिस्फायर में होगा? तो वो मेरा ईस्टर्न हेमिस्फायर में होगा। क्लियर है दोस्तों? और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो जैसे एशिया है, एशिया एंड यूरोप को एक माउंटेन जो है वो अलग करती है, और उस माउंटेन का क्या नाम है? यूरल। तो यूरल जो है ये एक माउंटेन मैंने आप लोगों को बता दिया, ये माउंटेन है। ये यूरल ही ये क्या करती है? तो एशिया और यूरोप को अलग करती है। अब आप लोग सोचिए, यदि ये माउंटेन नहीं होता तो एशिया भी कहीं ना कहीं यूरोप का पार्ट हो जाता। ठीक है, तो ये यूरल ही क्या कर रही है? तो एशिया एंड यूरोप को वो अलग कर रही है। और इन दोनों के कंबाइंड को, मतलब कि दोनों को यदि हम लोग एक कर दें तो दोनों के संयुक्त रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं, यूरेशिया। ठीक है, ये क्या हो गया? यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब क्या हो गया है कि इसमें ये यूरोप प्लस एरिया का ये शॉर्ट फॉर्म है। यूरोप प्लस एशिया का मेरा ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूरेशिया। अब जैसे देखा जाता है ना कि कोई बच्चा है तो उसका नाम जो है वो मम्मी और पापा के शॉर्ट फॉर्म पे ही कर दिया जाता है। जैसे एक एमेलिया है, एमेलिया नाम की भी लड़की है, तो वो क्या मेरी भांजी ही है, तो एमेलिया में मेरे जीजा जी का नाम आकाश है तो उनका ए ले लिया, एंड बहन का नाम क्या है? मेरा मेनका झा है, तो वो उनका संयुक्त रूप ही जो है तो वो क्या हो गया? एमेलिया हो गया। क्लियर है? तो यूरेशिया क्या होता है? तो यूरोप प्लस एशिया का ये मेरा एक शॉर्ट फॉर्म होता है। एंड एशिया जो है वो किस लैटिट्यूड से, मतलब कौन सा लैटिट्यूड जो है वो एशिया से पास होता है? अब जैसे ये एशिया है तो यहां से मेरा ज्यादा पार्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से मेरा क्या होता है? पास होता है। अब यदि आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, आंसर क्या होगा मेरा? एशिया। वेरी गुड। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूरोप प्लस एशिया? तो यूरोप प्लस एशिया का शॉर्ट क्या हो जाएगा? तो मेरा यूरेशिया होगा। एशिया और यूरोप को दोनों को अलग कौन करता है? तो दोनों को अलग मेरा यूरल माउंटेन करता है। यदि यूरल नहीं रहता तो यूरोप और एशिया अलग नहीं होता। जैसे हम लोग आगे देखेंगे कि एक सतमस ऑफ पैनामा देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को क्या करता है? वो जोड़ता है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को वो क्या कर देता है? जोड़ देता है। ठीक है, तो वैसे ये यूरल माउंटेन क्या करेगा? तो एशिया एंड यूरोप को अलग अलग भागों में बांट देता है। क्लियर है दोस्तों? एशिया से कौन सा लैटिट्यूड पार होता है? तो वो मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। वो किस हेमिस्फायर में है? तो नॉर्दर्न
हेमिस्फायर में है एंड ईस्टर्न हेमिस्फायर में। नदर हेमिस्फायर में कैसे इक्वेटर के ऊपर में है एंड ज्यादातर पार्ट इसका नदर हेमिस्फायर में ही देखा जाता है। एंड ये किस साइड में हो, चाहे कौन से साइड में होगा, तो ये मेरा ईस्टर्न हेमिस्फायर में होगा क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में है। क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं जो कि मेरा क्या है, वो है अफ्रीका। सेकेंड कॉन्टिनेंट दोस्तों क्या है, वो मेरा अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका मेरा क्या होगा, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होगा। फर्स्ट कौन है, एशिया है एंड सेकेंड मेरा कौन है, तो वो मेरा अफ्रीका। क्लियर है। अफ्रीका जो, यदि आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो अफ्रीका जो है वो आई थिंक मेनली ऐसा है, तो यहां से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जो है वो क्या होता है, तो वो वहां से मेरा पास हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर का कुछ पोर्शन भी वहां से मेरा क्या होता है, पास होता है। क्लियर है। इसके अलावा यहीं पे मेरा क्या है, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, तो वो है नाइल रिवर। नाइल रिवर भी मेरा कहां होगा, तो अफ्रीका में ही होगा। नाइल रिवर भी कहां होगा, मेरा अफ्रीका में होगा। इसके अलावा एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजर्ट है और वो डिजर्ट कौन सा है मेरा, तो सहारा डिजर्ट है। डिजर्ट किसको बोलते हैं, तो जो बड़ा पीस ऑफ लैंड होता है एंड वो किससे कवर्ड रहता है, सैंड से होता है, वहां पे कोई भी नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता। क्लियर है। तो सबसे बड़ा डिजर्ट पूरे वर्ल्ड का कौन है, सहारा डिजर्ट है। कौन है, सहारा, जिसको किसी ने ना दिया सहारा, वो पाया गया अफ्रीका में। तो सहारा डिजर्ट मेरा कहाँ है, तो वो है मेरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। एंड नील रिवर जो मेरा क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वो भी मेरा कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाएगा, तो वो मेरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाएगा। क्लियर है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया यूरोप को कौन माउंटेन अलग करेगा, तो यूरल माउंटेन करेगा। दोनों के संयुक्त भाग को हम लोग यूरेशिया बोलेंगे। क्लियर है। वहां से कौन सा लैटिट्यूड पास होगा, तो वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होगा। पूरे वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन जो है वो मेरा कहां पाया जाता है, वो एशिया में ही पाया जाता है। क्लियर है। फिर सेकेंड हम लोगों ने देखा है अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका मेरा क्या है, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे क्या क्या होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर जो है वो यहाँ से ये क्या होती है, पास होती है यहाँ से। ठीक है। उसके बाद सहारा डिजर्ट भी मेरा कहा है, तो अफ्रीका में ही है। एंड नाइल रिवर जो कि पूरे वर्ल्ड का क्या है, लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट में नहीं कंफ्यूजन होना है, लॉन्गेस्ट अफ्रीका में होगा। लार्जेस्ट जो है, जो कि अमेजोन रिवर में, अमेजोन रिवर है जो कि अमेजोन में पाया जाता है। अमेजोन से जो निकलती है एंडस माउंटेन रेंज से, साउथ अमेरिका में, जिसकी चर्चा हम लोग आगे देखने वाले। क्लियर है। इन दोनों कॉन्टिनेंट में आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग थर्ड कॉन्टिनेंट देखेंगे और वो मेरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। थर्ड कॉन्टिनेंट हम लोग देखेंगे जो कि मेरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है दोस्तों। आप लोग यदि अपने बुक में देखिएगा तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो मेरा ये जैसे इक्वेटर है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अफ्रीका से कौन कौन सा लैटिट्यूड पास होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। क्लियर है। तो वैसे ही नॉर्थ अमेरिका जो है वो पूरा उसका पोर्शन कहां चला जाता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसका नाम ही में है नॉर्थ। अब यही साउथ बोलेंगे तो इसका नाम ही में इसका आंसर पड़ा हुआ। तो नॉर्थ मतलब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ अमेरिका आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे है। ठीक है। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग खराब है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, बुक में से देखिएगा ना, तो उसमें पूरा डायग्राम बना हुआ है अच्छे से। तो ये मेरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका मेरा किधर होगा, इक्वेटर से जो अबव वाले साइड में होगा उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका मेरा किधर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। क्लियर है दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में ये क्या है, तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थतमस बोलते हैं। स्थतमस क्या होता है कि इट इज अ पीस ऑफ लैंड विच जॉइंस टू लैंडफॉर्म्स, मतलब कि जो दो जमीन को आपस में जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थतमस बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, तो ये मेरा स्थतमस ऑफ पनामा, स्थतमस ऑफ पनामा। क्लियर है दोस्तों। तो नॉर्थ अमेरिका कौन से साइड में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और ये लॉन्गिट्यूड्स की बात की जाए तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है।
तो नॉर्थ अमेरिका किधर है? तो नदर्न हेमिस्फायर एंड वेस्टर्न हेमिस्फायर में। अफ्रीका किधर होगा? तो अफ्रीका से उसका कुछ पोर्शन जो है वो नदर्न हेमिस्फायर में भी है, कुछ पोर्शन सदर्न हेमिस्फायर में। मतलब ये एक लौता एकदम इंसान है जो तीनों में आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर में भी आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? बट नॉर्थ अमेरिका मेरा कहां होगा? तो नॉर्थ अमेरिका एक ही जगह आएगा, एक ही हेमिस्फायर में, एंड वो है नॉर्दर्न हेमिस्फायर में, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फायर में। और यदि साउथ और इन दोनों को यानी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कौन सा स्थल जो है वो मिला रहा है? तो वो मेरा है स्थितमस ऑफ पनामा जो है, तो वो क्या कर रहा है? तो इन दोनों को बाय लैंड, ये दोनों को आपस में ये क्या करता है? मेरा जोड़ता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं? साउथ अमेरिका के बारे में क्या देखेंगे? तो वो है मेरा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, तो जैसे इक्वेटर, ये नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? तो वो नॉर्थ साइड में है, एंड साउथ अमेरिका उसके नाम में ही उसका आंसर है। तो साउथ अमेरिका किधर होगा मेरा? तो वो मेरा सदर्न हेमिस्फायर, सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फायर, वेस्टर्न हेमिस्फायर। क्लियर है दोस्तों? तो नॉर्थ अमेरिका नदर्न हेमिस्फायर, साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फायर में। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है हम लोगों को कि ये जैसे साउथ अमेरिका यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ये साउथ अमेरिका, यहीं पे सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंडस, एंडस माउंटेन रेंज। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंडस माउंटेन रेंज किधर है? तो एंडस माउंटेन रेंज मेरा साउथ अमेरिका में है, और वहीं पे क्या है मेरा? अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी वहीं पे पाया जाता है। और यहीं से विश्व की सबसे लार्जेस्ट रिवर जिसका नाम क्या है? अमेज़न जो है वो भी क्या करती है? तो वो भी वहां से निकलती है एंड ये अटलांटिक में जाकर वो मिल जाती है। क्लियर है? तो अब यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर एंड वेयर इट कैन बी फाउंड, तो लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे तो याद कीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नाइल है, और लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो वो साउथ अमेरिका में है, और वो किस कॉन्टिनेंट, वो अमेज़न रिवर है, और वो किस कॉन्टिनेंट में पाया जाएगा? तो वो मेरा साउथ अमेरिका में पाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर अमेज़न है जो कि कहां पाई जाएगी? तो साउथ अमेरिका में पाई जाएगी। ठीक है? एंडस माउंटेन रेंज कहां है? तो वो भी मेरा साउथ अमेरिका में पाया जाएगा। वहीं से मेरा अमेज़न रिवर निकलती है और वो सीधे साउथ अटलांटिक ओशियन में जाकर वो मिल जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हम लोग का यूरोप। तो यूरोप अभी जैसे सबसे बड़ा क्या था हम लोग का? एशिया। देन कौन था? अफ्रीका। थर्ड क्या था? नॉर्थ अमेरिका, जहां पे सबसे लॉन्गे सब ये सॉरी जो कि नॉर्थ अमेरिका था। फोर्थ मेरा क्या था? साउथ अमेरिका था, जिसमें सबसे लार्जेस्ट रिवर पाई जाती थी जो कि मेरा क्या है? अमेज़न है। और अफ्रीका में लॉन्गेस्ट रिवर थी जो कि मेरा क्या था? नाइल रिवर था। क्लियर है दोस्तों? अब पांचवा देखते हैं यूरोप। पांचवा क्या है मेरा? यूरोप है। तो यूरोप जो है वो बेसिकली मेरा वो वहां से, यदि ये यहाँ पे ये यूरोप है, तो ये यूरोप है यहाँ पे, तो यहां से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है? तो यहां से मेरा आर्कटिक सर्कल यहां से पास होता है। कौन सा पास होता है? तो यहां से मेरा ये आर्कटिक सर्कल यूरोप में पास हो जाता है। और ये किसके वेस्ट में है? तो ये मेरा यहाँ पे ये एशिया के वेस्ट में ये मेरा पाया जाता है। क्लियर है? तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो मेरा आंसर क्या होगा? यूरोप होगा। और ये किसके वेस्ट में है? तो ये मेरा एशिया के वेस्ट में है। एशिया जो अपना महाद्वीप है जिसमें इंडिया भी लाइज करता है, तो वो उसके इंडिया के, एशिया के वो क्या है? तो वो मेरे वेस्ट में। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि ये कौन सा होगा? तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट लाइज टू वेस्ट ऑफ एशिया, वेस्ट ऑफ एशिया एंड आर्कटिक सर्कल पास थ्रू यूरोप। क्लियर है? तो पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन होगा मेरा? यूरोप होगा। ये किस लैटिट्यूड से, कौन सा लैटिट्यूड यहां से पास होगा? तो वो मेरा आर्कटिक सर्कल होगा। और ये किसके वेस्ट में है? तो ये मेरा एशिया के वेस्ट में है। क्लियर है?
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और वो क्या है मेरा, अंटार्कटिक। अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका। यस, अंटार्कटिका। तो ये मेरा क्या है, तो ये छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्लियर है दोस्तों? सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन होगा मेरा, अंटार्कटिका होगा। और ये कहां रहता है, तो यदि ये मेरा ग्लोब है तो ये ग्लोब के साउथ पोल में है। अब साउथ पोल में होने की वजह से डायरेक्ट सन का रे जो है वो यहां तो पड़ेगा नहीं। अब जब सन का रे नहीं पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पूरा एरिया जो है वो बर्फ से, ये आइस से कवर्ड हो जाएगा। तो ये अंटार्कटिका में ह्यूमन सेटलमेंट जिस वजह से काफी कम पाया जाता है, रीजन क्या है, क्योंकि ये काफी बर्फीला जगह है, ये काफी ठंड है, पोल्स पे होने की वजह से सन का लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता है और लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो नो ह्यूमन सेटलमेंट, नो ह्यूमन सेटलमेंट मतलब मानव बस्ती यहाँ पे नहीं है, कोई भी आदमी नहीं रह सकता। अब ना तो हम रह सकते हैं ना आप लोग रह सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है। इसके अलावा बहुत सारे देश लोग जो है वो वहां पे क्या किए हुए हैं, तो अपना एक मतलब कि रिसर्च सेंटर बना के रखे हुए हैं, जिसमें इंडिया का क्या है, इंडिया का कौन कौन रिसर्च सेंटर है, तो एक है मैत्री और एक मेरा क्या है, गंगोत्री। मैत्री और गंगोत्री जो है वो वहां पे क्या है मेरा, तो वो रिसर्च सेंटर है। तो छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन होगा मेरा, अंटार्कटिका होगा। ठंड होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर है जिसमें इंडिया का कौन कौन है, तो ये मेरा मैत्री है और ये लास्ट मेरा क्या है, गंगोत्री है। अब लास्ट कॉन्टिनेंट हम लोग देखते हैं जो कि मेरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बहुआ वाला कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो सबसे छोटा कौन है महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में, तो मेरा क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया है। अब आप लोगों को याद होगा तो मैंने एक ग्लोब बनाया था, फिर इक्वेटर बताया था, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंप्लीटली मेरा कहाँ है, तो वो साउदर्न हेमिस्फायर में। जैसे नॉर्थ अमेरिका देख रहे थे, यूरोप देख रहे थे, तो वो कंप्लीटली कहाँ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फायर में था। लेकिन ये जो छोटका है, तो छोटका कहाँ पे रहेगा हमेशा, तो वो साउदर्न हेमिस्फायर में ही रहेगा। और इसके चारों साइड में क्या है, ये एक पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। आइसलैंड कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक पीस ऑफ लैंड है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है। मतलब आइसलैंड और पेनिनसुला की यदि बात की जाए, यदि आइसलैंड एंड पेनिनसुला, पेनिनसुला, आइसलैंड क्या होता है, तो इट इज अ पीस ऑफ लैंड दैट सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से यदि पानी से घिरा हुआ रहेगा तो वो मेरा होगा आइसलैंड। देन दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज एन आइसलैंड, व्हाई, because it can surrounded by water from all sided. And if we talk about from peninsula, then what is peninsula? So it is a piece of land that surrounded by water from three side, मतलब ये पानी से कितने साइड से घिरा हुआ रहता है, तीन साइड से। अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो पेनिनसुला है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके वेस्ट में मेरा अराबियन सी है, साउथ में क्या है मेरा इंडियन ओशियन है, एंड ईस्ट में क्या है मेरा बे ऑफ बंगाल है, और चौथे साइड में क्या है, नॉर्थ की यदि बात की जाए तो उधर तो मेरा लैंड ही लैंड है, जमीन ही जमीन है। तो जिस वजह से इंडिया को क्या बोला जाता है कि इंडिया मेरा एक पेनिनसुला है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका तीनों तरफ पानी से मेरा घिरा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये आइसलैंड कॉन्टिनेंट है, क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। क्लियर है? अब हम लोग बिल्कुल मतलब देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों ने मेनली 7 कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। वो कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, तो एशिया है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट मेरा क्या होगा, एशिया होगा। एशिया से कौन सा लैटिट्यूड पास होगा, तो वहां से वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मेरा पास हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? पूरे वर्ल्ड का 1/3 पार्ट जो है वो लोग जो है वो एशिया में ही रहते हैं। फिर मैंने आपको दूसरा कॉन्टिनेंट बताया अफ्रीका।
अफ्रीका में ही क्या मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पे लॉन्गेस्ट रिवर एंड सबसे बड़ा डिजर्ट जो है मेरा सहारा, वो वहीं पे पाया जाता है। एशिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें मेरा तो जो भी लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, वो सब वहीं से पास होता है मेरा। तो वो क्या होगा, तो वो मेरा अफ्रीका में पास होता है। फिर थर्ड कॉन्टिनेंट मैंने बताया था आप लोगों को, नॉर्थ अमेरिका बताया था, जो कि किधर है, तो वो पूरा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फायर में ही है। और ये साउदर्न हेमिस्फायर को एक इस्थितमस से जोड़ती है जिसका नाम क्या है, इस्थितमस ऑफ पनामा है। फिर हम लोगों ने चौथा साउथ अमेरिका के बारे में देखा था, तो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पे सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट रिवर जो है वो वहीं, जो कि अमेजोन है, एंडेस माउंटेन रेंज भी वहीं पे है। फिर हम लोगों ने यूरोप के बारे में देखा। यूरोप में मैंने आपको बताया कि वो एशिया के किधर है, तो वो वेस्ट साइड में है और आर्कटिक सर्कल वहां से पास होती है। 6 नंबर हम लोगों ने देख लिया कि अंटार्कटिका के बारे में, वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि वो पोल्स पे है। क्लियर है। और लास्ट में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये मेरा आइसलैंड कॉन्टिनेंट बोला जाता है। रीजन क्या है, इसका चारों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। यदि किसी को कुछ भी डाउट हो देन प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है। एक चीज और, अफ्रीका के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ये वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि वहां से इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, नहीं, वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो है वो पास होता है। क्लियर है। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो हाइड्रोस्फीयर के बारे में देख लेंगे एंड लास्ट हम लोग बायोस्फीयर के बारे में देखकर उसका जितना भी क्वेश्चन आयर होगा वो कंप्लीट करके ये चैप्टर हम लोग का खत्म होगा। और ये जैसे ही खत्म होगा देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास 7 चैप्टर, क्योंकि ये समसेटिव असेसमेंट में चैप्टर ये 5 से ज्यादा नहीं आएगा। अब इसके बाद हम लोग का मात्र 3 चैप्टर बचेगा, जिसमें हम लोग क्लास 7 एंड क्लास 8 करने के बाद फिर हम लोग इसमें मूव करेगा, इसको खत्म कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।